हेलो। हाय। हाँ, हम सोचे कि आज पार्ट टाइम जॉब्स के बारे में बात करें, क्योंकि मतलब जो भी इनटेक होता है सबको बहुत टेंशन होता है कि वहां जाके सर्वाइव कैसे करेंगे, पार्ट टाइम जॉब्स मिलेंगी या नहीं। और मतलब हम लोग को भी सेम कंसर्न था और हम बहुत डरे हुए भी थे। तो बेसिकली मैं सिचुएशन बताना चाहती हूँ। यहाँ पे हम लोग सितंबर में आए हैं, तो यहाँ पे पार्ट टाइम जॉब्स बहुत कम थी उस टाइम। हम लोग को जनरली उतनी मिल नहीं रही थी और हमको बेसिकली आइडिया भी नहीं था कि पार्ट टाइम जॉब्स कहाँ से ढूंढे। हम बेसिकली एकदम क्लूलेस थे। हम जब कहीं भी जनरल स्टोर्स में जाते थे, हम उनसे रैंडमली पूछते थे कि पार्ट टाइम इज अवेलेबल, इफ यू गाइस कैन हायर अस प्लीज लेट अस नो। हम सबसे पूछते थे, तो हमें किसी से कुछ पॉजिटिव रिस्पांस मिल नहीं रहा था। सब बोल रहे थे कि हाँ ठीक है, आप रिज्यूमे ड्रॉप कर दो, हम आपको कांटेक्ट करेंगे। या फिर अगर कहीं मिल भी रहा था तो हमें ऑप्शन मिल रहा था कि क्या आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है। तो क्योंकि हम जस्ट इमीडिएटली लैंड किए थे, तो यहाँ पे तो रूल है कि आप 185 डेज तक अप्लाई ही नहीं कर सकते हो, तो हम वो जॉब कर नहीं सकते थे। तो हमें काफी इश्यूज हुई थी। हाँ, क्योंकि हमको समझ ही नहीं आ रहा था क्या करें। बट एक चीज मैं ये बताती हूँ, मतलब सितंबर से अभी फेब स्टार्ट हो गया है और लगभग हमारे सारे फ्रेंड्स के पास अभी पार्ट टाइम जॉब्स है और हमको भी मिल गया था। और हमने जो बेसिकली किया था कि मैंने जैसे लिंक्डइन में सर्च किया था, जिस यूनिवर्सिटी में मैं जा रही हूँ, तो वहां पे एक सीनियर थे, तो उनको मैंने रैंडमली 3-4 लोगों को मैंने मैसेज भेज दिया था कि लाइक मुझे पार्ट टाइम वैसे देखना है, कोर्स कैसा है, सब कुछ मैं पूछना चाहती हूँ। इसको तो 1-2 से रिस्पांस भी आया था। हाँ, मुझे एक सीनियर से अच्छा रिस्पांस आया था और फिर उसने मुझे बताया भी था कि मेरे दोस्त हैं ऑलरेडी यहाँ पे काम कर रहे हैं, अगर तुमको करना हो या ये। फिर मैं कनेक्ट भी हुई थी। इसके बाद लाइक रिस्पांस बहुत अच्छा था, बट उस टाइम मेरे पास बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस भी नहीं था और मैं श्योर भी नहीं थी कि मतलब मेरे टाइमिंग के साथ कॉलेज टाइमिंग और काम मिलेगा या नहीं। हाँ, क्योंकि इसे एकदम स्टार्टिंग में ही मिल गया था, इसके हमारे आने के विदिन 2 वीक्स मिल गया था। बट तब तक हमें शेड्यूल नहीं आया था हमारा कि हमें कब कब क्लासेस हैं, कब कब ट्यूटोरियल्स हैं, मॉर्निंग में है, इवनिंग में है। तो हम किसी को ओके नहीं बोल सकते थे, कंटिन्यू नहीं कर सकते थे। और हम थोड़े नर्वस भी थे क्योंकि स्टार्टिंग में आके लगा था कि मे भी ये सही है या नहीं है। तो मैंने वो लिया नहीं था, बट एक्चुअली वो बहुत हेल्पफुल था क्योंकि फिर ना एक कॉन्फिडेंस आया कि नहीं, हम अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं तो ये फर्स्ट सजेशन किसी को भी दूंगी, जनवरी इनटेक जो भी आ रहे होंगे, कि मतलब जहाँ पे भी मिले पहले तो कनेक्ट कीजिए सीनियर लोग के साथ, क्योंकि बहुत हेल्प होता है। क्योंकि लिंक्डइन में तो मैंने किया था, मैं उनको जानती तक नहीं थी इस बंदे को, और मैंने किया और उसने मुझे रिप्लाई दिया और रिप्लाई काफी पॉजिटिव था। फिर उसने बोला कि ठीक है, कोई नहीं, अगर तुमको वो नहीं मिला तो तुम अपनी शेड्यूल देख लो, इसके बाद मेरे और भी दोस्त है, मैं देखूंगा, अगर हो गया तो कहीं पे मिलेगा। क्योंकि बहुत उन्होंने हेल्प किया था। फिर क्योंकि सेम है, रेफरेंस यहाँ पे बहुत चलता है। अगर आप फॉर एग्जाम्पल आपको जॉब लगा तो आप वहाँ अपने फ्रेंड को रेफर कर सकते हो। तो जैसे हम ट्राई कर रहे थे, जब हमारा शेड्यूल आया तो फिर हमें पता चला कि हम लिंक्डइन से अप्लाई कर सकते हैं, तो हमने लिंक्डइन से अप्लाई करना स्टार्ट किया, बट हमें रिस्पांस नहीं आ रहा था। हाँ, हमने इंडीड भी देखा। यहाँ पे ना सब बोलेंगे कि आप इंडीड पे अप्लाई करो, इंडीड में बहुत रिस्पांस आता है। बट ऑनेस्टली हम दोनों को इंडीड में एक रेस्पॉन्स नहीं आया, बिल्कुल नहीं आया था। मतलब कुछ भी नहीं आया। मतलब मेल्स पे मेल आते थे कि अप्लाई कर दो, ये तो कुछ नहीं आया था इंडीड पे। इनफैक्ट ना रिजेक्शन ना सिलेक्शन, क्या हो रहा है, एप्लीकेशन हमारा कहाँ पर है, कुछ भी नहीं, 0 रिस्पॉन्स। फिर हमने धीरे धीरे और सीनियर से कांटेक्ट किया, कुछ प्रीवियस इनटेक से बात की हमने। इसका तो सबसे मस्त हुआ था। हाँ बोलो। ये तो गया था वॉशरूम में। हाँ, एक्चुअल में क्या था ना कि जैसे हमारे यहाँ काफी इंडिविजुअल इलेक्शंस होते हैं कॉलेज में, तो मैं स्टूडेंट रिप्रेजेंटेटिव के लिए मैंने नॉमिनेशन फाइल किया था। मैं फ्रेश होने वॉशरूम गया था, तो फिर वो मुझे बंदा मिला, तो हमने डिस्कस किया। पहले तो हमने नॉर्मल इलेक्शन के लिए बात की, फिर मैंने उससे पूछा है क्या आप कोई पार्ट टाइम जॉब आप रेफर कर सकते हो कहीं क्या। तो उसने बोला मुझे कि हाँ, मैं एक वेजिटेबल प्रोसेसिंग फैक्ट्री में काम कर रहा था, और की कूपर में है, यहाँ पे एक प्लेस है स्कॉटलैंड में, वहां पर है। तो उसने मुझे नंबर दिया, फिर उसके थ्रू मुझे जॉब मिला। तो मुझे जॉब लगा तो मैंने अपने फ्रेंड्स को भी वो नंबर दिया, मैंने रेफर किया, उनको भी जॉब मिला, हम लोग को भी मिल गया था वो जॉब। हाँ, लेकिन वो जॉब थोड़ा टीडियस था, थोड़ा टायरिंग था, काफी टायरिंग था। आदत नहीं होता है और काफी ज्यादा काम था। मैं तो फिर भी 2-3 दिन झेल लिया। ये मैडम तो 1 दिन के बाद बोल दी सरेंडर कर दी। मैं बोल दी मेरे से नहीं होगा, क्योंकि
वो यहाँ से वहां जाने का कोई डायरेक्ट बस था नहीं, तो हम लोग को बहुत जाना पड़ता था, लगभग 1.5 से 2 घंटे ट्रेवल टाइम था, 2 घंटे ट्रेवल करना पड़ता उतना टाइम लग जा रहा था। इसके बाद मतलब जैसे हम बिजनेस एनालिटिक्स में और हमारा रोज क्लासेस है रोज, तो हमारे लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो जा रहा था वो चीज से, तो मैंने छोड़ दिया वो चीज और फिर मैं सोची कि मैं और कुछ ढूंढती हूँ, तो उसमें करियर फेयर स्टार्ट हुआ। इसके बाद लाइक हम सब गए, मेरे कुछ और फ्रेंड्स गए, बट हमने सीरियसली नहीं लेते थे करियर फेयर। हम जाते थे कि चलो जा रहे हैं, घूम के आएंगे, थोड़ा मस्ती करेंगे, एंटरटेनमेंट होगा। हाँ, हमने वैसे ही किया। बट वहाँ पे एक मतलब होटल से कोई लोग आए हुए थे, क्योंकि उस टाइम सितंबर लगभग खत्म हो रहा था, अक्टूबर का स्टार्टिंग था। हाँ, तो उस टाइम क्या हुआ कि यहाँ पे सितंबर से दिसंबर में बहुत ज्यादा हायरिंग होती है, बहुत ज्यादा, क्रिसमस और न्यू ईयर के लिए। तो वहां पे वो लोग आए हुए थे और उन्होंने बोला कि ठीक है, आप लोग अपना मतलब ईमेल आईडी हम लोग को दिया और बोला कि तुम लोग रिज्यूमे भेज दो अपना, हम देख के इंटरव्यू कॉल करेंगे। क्योंकि यहाँ पे क्या है कि विंटर्स में यहाँ के लोकल्स काम नहीं करते, वो एंजॉय करते हैं फुल मंथ, इसलिए उस समय हायरिंग काफी पीक पे होती है। हाँ, सीजनल हायरिंग। हाँ, तो हमने दिया रिज्यूमे, बट उसमें क्या हुआ, बहुत लोग का हुआ, हमारे दोस्तों का, जिसमें हम दोनों का नहीं हुआ, हमारा नहीं हुआ। हाँ। और हम समझ नहीं पाए उसमें क्या हुआ था। बेसिकली हमारे पास एक्सपीरियंस नहीं थी, तो इसीलिए हम रिजेक्ट हो गए। और जिन्होंने थोड़ा एक्सपीरियंस अपना डाला था, कि अगर उनको आइडिया भी था या मतलब कुछ छोटे मोटे कभी भी शॉप वॉप में काम किए हो, या जिन्होंने भी वो एक्सपीरियंस डाला, तो उनको कॉल आ गया था, क्योंकि अब यहाँ पे कॉम्पिटिशन काफी ज्यादा है, तो उनको कॉल आया था और उनको कुछ हुआ भी नहीं, लाइक जनरल डिस्कशन हुआ और उनको हायर कर दिया गया। हाँ। हाँ, तो और हम उसके पहले क्या था कि हमने एक बार तो वो वेजिटेबल प्रोसेसिंग फैक्ट्री में हमने काम किया, फिर हमें वो बहुत टीडियस लगा, हमने छोड़ दिया। हमारा था कि नहीं ठीक है, हम धीरे धीरे जॉब ढूंढेंगे, क्योंकि पढ़ना भी हमें है। बट जब हमारे फ्रेंड का हुआ ना होटल में, तो हमें बहुत बुरा लगा। हमको बहुत बुरा लगा। हमारा था कि नहीं, अब तो हमें ढूंढना, हमें जॉब चाहिए। फिर हमने एकदम हाथ पैर सब जोड़कर हमने स्टार्ट कर दिया कि नहीं, हमें तो जॉब के ढूंढना है। अब हम हर जगह अप्लाई करने लगे। फिर हमें धीरे धीरे पता चला कि आपको, अगर आप वेबसाइट पे अप्लाई करते हो डायरेक्टली कंपनीज के जा करके, वो वहां पे हायरिंग निकालते हैं एज ए पार्ट टाइम, फुल टाइम। तो वहां अप्लाई करोगे तो वहां पर रिस्पॉन्स ज्यादा अच्छी मिलती है। लाइक वो आप डायरेक्टली आप अप्लाई करोगे, आपको तुरंत रिस्पॉन्स आएगा, आइदर यू विल बी गेट सिलेक्टेड और यू विल बी गेट रिजेक्टेड। हाँ, तो मतलब हम आज का पहला टिप जो दे रहे हैं कि अगर वेबसाइट में अप्लाई कीजिए और अगर रिजेक्शन भी मिल रहा है, ऐसा मत सोचिए कि रिजेक्शन मिल रहा है फिर से वहीं पे अप्लाई कीजिए। हाँ, और मैं एक चीज बता दे रही हूँ कि मैंने जैसे किया था, कुछ भी जैसे क्वेश्चंस आ रहे थे कि आप इस क्वेश्चन में क्या लिखोगे, ये लिखोगे, मैंने क्या कि एक पीडीएफ और वर्ड डॉक्यूमेंट बना लिया था। उसमें मैंने जितने आंसर्स लिखे थे, मैंने ना उसको सेव कर लिया था, क्योंकि इसके बाद जो भी जॉब अप्लाई करते थे ना, मैं वही आंसर हमारा सेम होता था, कॉपी पेस्ट, क्योंकि ना उससे काफी टाइम भी बचता था और हम बहुत ज्यादा अप्लाई कर सकते थे। हाँ, तो और फाइनली फिर हमने क्या हुआ, हम मल्टीपल जगह अप्लाई करना स्टार्ट किए। फिर हमें मिला कि यहाँ पर फूड चेन्स में काफी हायरिंग होती है। फॉर एग्जाम्पल आपका मैकडी हो गया, KFC हो गया, अदर रेस्टोरेंट्स हो गए, वहां पे हायरिंग बहुत ज्यादा होती है। हमारे कुछ फ्रेंड्स हैं जिनके सीनियर्स, जिन्हें कॉन्टैक्ट्स है उनके सीनियर्स है। फॉर एग्जाम्पल उनके कोई कजन या कजन के फ्रेंड, वो लोग यहाँ पे ऑलरेडी पहले से मास्टर्स कर चुके हैं, वहां जॉब कर रहे हैं, तो वो लोग उनको रेफर कर दिए थे रेस्टोरेंट्स में, तो उनके थ्रू उनका हो गया जॉब। अब हमारा तो ऐसा कोई था नहीं बैकग्राउंड, हम पहली बार आए हैं। हाँ। तो हमारा क्या था बेसिकली, आज का सेकंड टिप ये है हमारे तरफ से कि नेटवर्किंग कीजिए। हाँ, बहुत जरूरी है नेटवर्किंग। मतलब सीनियर्स से मिले, क्योंकि यहाँ पे जब हम लोग आते हैं ना, वेलकम वीक होता है, वो 1 वीक मिस मत करना, एकदम जाना, सबसे मिलना, सबसे बातें करना, क्योंकि वही एक आपको मौका है जब आप नेटवर्किंग कर सकते हो। उसके बाद आपको कभी टाइम नहीं मिलेगा। हाँ, नहीं मिलेगा चांस। हम भी अभी जॉब कर रहे हैं, जैसे इसने ये अप्लाई की थी मैकडॉनल्ड्स में, तो ये अभी मैकडॉनल्ड्स में जॉब कर रही है और मेरे को KFC में जॉब मिला हुआ है। तो हमारा भी क्या था ना, जैसे मैं अपना स्टोरी बताता हूँ, मैं लगभग 25 बार रिजेक्ट हुआ हूँ KFC से, तब जाकर के मुझे कहीं पे मिला है जॉब। तो रिजेक्शन तो आपको मिलेगी, इसके लिए आप एकदम रेडी रहो कि रिजेक्शन आएगी ही आएगी। अब आप अपना बताओ। हाँ, और जैसे मेरा भी सेम था मैकडॉनल्ड्स में। मैकडॉनल्ड्स का फॉर्म काफी बड़ा होता है, तो मैं ये सजेस्ट करूंगी वही सेम क्वेश्चन आंसर लिख के रखना बेटर है, क्योंकि
एक बार जैसे हम स्टार्टिंग में कर रहे थे ना कि इतना बड़ा फॉर्म था, एक बार भर के छोड़ दिए थे मैकडॉनल्ड्स, बोले थे कि नहीं हो पाएगा कि बहुत बड़ा है फॉर्म। बट एक्चुअल में जब सेकेंड टाइम मैंने भरा और मुझे इंटरव्यू कॉल आया और मैं गई, मेरा हो गया। और इसके बाद तो हमारा बहुत अच्छा चल रहा है, हम लोग जाते भी है, हम लोग को सही से शिफ्ट्स भी मिल रही है और हमारा एक और भी है कि हम दोनों का स्टोर अगल बगल में है। हाँ, हमारा हम ऐसा दोनों हुआ था। एकदम ऑपोजिट काम करते हैं। हाँ। राइट साइड KFC, लेफ्ट साइड मैकडॉनल्ड्स। हाँ, तो ऐसा नहीं है कि पार्ट टाइम यहाँ पे मिलता नहीं है। जो भी डराते हैं कि पार्ट टाइम मिलता ही नहीं है, मतलब इंग्लैंड में तो फिर भी लोग बोलते हैं कि पार्ट टाइम मिल जाता है, अब तो जाओ ही मत स्कॉटलैंड में, क्योंकि वहां पे बिल्कुल नहीं मिलता है। ऐसा कुछ नहीं है जैसे हम लोग को लग रहा है, ये पूरा मिथ है, क्योंकि यहाँ पे मिलती है। आपको जस्ट पता होना चाहिए कि ढूंढना कैसे है। हाँ, तो आपको राइट वे पता होना चाहिए कि हमें कहाँ कहाँ अप्लाई करना है। देखो, अगर आप रैंडमली कहीं किसी भी वेबसाइट पे जाकर के किसी भी XYZ का अगर बात सुन करके आप ब्लाइंडली फॉलो किसी को मत करो, किसी को भी नहीं। हाँ। हमें भी नहीं। अपना रिसर्च आप जरूर डालो। हाँ, आप सबसे आइडिया लो, बट रिसर्च अपना जरूर करो, क्योंकि जॉब्स बहुत है। जॉब्स प्लेंटी ऑफ जॉब्स है। आपको जॉब डेफिनेटली मिलेगा। आज नहीं मिलेगा, कल नहीं मिलेगा, 2 महीने नहीं मिलेगा, बट आपको 2 मंथ के बाद मिलेगा ही मिलेगा। और मैं बोलूंगी स्टार्ट अर्ली, मतलब सितंबर में आने के बाद ही अप्लाई कर देना, क्योंकि ना तब तक लोग ढूंढना स्टार्ट नहीं करते। जैसे मैंने बोला कि 2 वीक के बाद ही मिल गया था सीनियर के चलते। इसके बाद मैंने टाको बेल में अप्लाई किया था, तो मुझे ना उससे भी इंटरव्यू कॉल आ गया था। बट वही शेड्यूल का इशू था। हमारा स्टार्टिंग लैब हम छोड़ नहीं सकते, क्योंकि हमारा फर्स्ट प्रायोरिटी एनी डे मास्टर्स है। हाँ, तो इसलिए ये इंटरव्यू अटेंड नहीं कर पाई, तो वो मिस हो गया। हाँ, बट वही है कि मैंने ये नोटिस किया था कि नहीं, रिस्पॉन्स तो आ रहे हैं। जैसे लोग बोलते हैं कि कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। तो मतलब आप सब अगर ट्राई करोगे तो ऑब्वियसली मिल जाएगा, मतलब ऐसा कुछ हार्ड नहीं है। और अगर मतलब आप लोगों को किसी को हमसे बात करना है, तो हमने अपना Instagram ID भी दे रखा है। हाँ। आप लोग हमको कभी भी मैसेज कर सकते हो, या फिर आप कमेंट पे भी क्वेश्चन पूछ सकते हो। हम आपका रिप्लाई, आपको विदिन 24 आवर्स आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा। हाँ, तो वीडियो को खत्म करने से पहले हम दोनों सोच रहे हैं कि कुछ टिप्स दे दे, ताकि सबको इजी हो ढूंढने के लिए। तो वीडियो को एंड करने से पहले हम दोनों अपनी कुछ टिप्स देना चाहते हैं, ताकि वो हेल्प हो जाए ढूंढने के लिए। जैसे पहला टिप है, आपको रिसर्च आप अपने कंट्री से, आप जहां पर अभी हो आप वहीं से स्टार्ट कर दो। अगर आप आ गए हो तो कोई बात नहीं, आप आज से स्टार्ट कर सकते हो रिसर्च। और अगर आप अभी तक नहीं आए हो, जैसे आप नेक्स्ट इनटेक में आने का सोच रहे हो मई सितंबर, आप रिसर्च आज से स्टार्ट करो करना, ताकि आपका वो टाइम बचेगा जो आप यहाँ पर आकर के स्टार्ट करना चाहते हो। सेकंड टिप क्या है? हाँ, सेकंड टिप मैं ये दूंगी कि यहाँ पे पहुंचने के बाद ही अप्लाई करना स्टार्ट कर देना। कोई दोस्तों के लिए मत रुकना, क्योंकि मैं तो यही बोलूंगी BRP कलेक्ट करने के बाद, सब NI मिलने के बाद तुरंत अप्लाई करना स्टार्ट करना, क्योंकि स्टार्टिंग में जॉब्स काफी होते हैं और उनको रिक्वायरमेंट भी बहुत ज्यादा होता है। जैसे जनवरी इंटेक अभी ढूंढ रहा होगा, मैं मैकडॉनल्ड्स में हूँ, तो हमारे वहाँ पे लोगों ने बहुत छोड़ा है। अब लोग बहुत छोड़ के जा रहे हैं, क्योंकि बहुत लोग को जैसे जॉब मिल गई है। हाँ, सब मिल गया, उनको फुल टाइम जॉब मिल गया है, तो वो अब पार्ट टाइम में क्यों रहेंगे, वो शिफ्ट हो रहे हैं यहाँ से। तो वैकेंसीज अभी खाली हो रही है। हाँ, तो वही बोलूंगी कि अप्लाई मिल जाएगी जॉब। अप्लाई अर्ली। थर्ड टिप है कि कनेक्शंस आपको बनाने हैं। जितना ज्यादा नेटवर्किंग करोगे, आपको हर चीज में, इनफैक्ट नॉट इन जस्ट पार्ट टाइम जॉब, आपको हर चीज में आपको मदद मिलेगा। चीजें काफी स्मूथ रहेंगी। आपको सिर्फ अपने स्टूडेंट से नहीं बनाना, आपको अपने फैकल्टी से भी करना है नेटवर्किंग, ताकि बहुत सारे टाइम ऐसा होता है कि फैकल्टी से यहाँ पे हेल्प करते हैं। और आप क्या कहना चाहेंगे इनको? हाँ, तो मैं फोर्थ टिप देना चाहती हूँ। जैसे मैं कुछ स्टोर्स के नाम बताऊंगी जहाँ पे आप वेबसाइट्स चेक कर सकते हो और वहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। जैसे मैं मैकडॉनल्ड्स में हूँ, तो मैं सबसे पहले बोलूंगी मैकडॉनल्ड्स। और यहाँ पे आपको कितने भी रिजेक्शंस आए, बट आप अप्लाई करते रहना। फिर KFC, फिर प्राइमार्क है, फिर टेस्को है, फिर सबवे है, लिडल है, काफी सारे स्टोर्स हैं। तो एक बार मैं बोलूंगी कि गूगल में भी सर्च कर लेना क्या क्या स्टोर्स हैं, यहाँ पे क्या क्या चलते हैं। और आने के बाद लिटरली सारे के वेबसाइट्स में जाके अप्लाई कर देना। एक हम सबसे इम्पोर्टेंट आपको स्टोर का नाम बताना भूल गए, Amazon वेयर हाउस। हाँ, वो जो है वो सबसे हाईएस्ट पेइंग जॉब है आपका।
यहाँ पे। हाँ, वो उनका पे स्केल काफी अच्छा है, अगर उसमें आपको जॉब मिल जाता है तो लिटरली आप सॉर्टेड हो। बहुत अच्छा है। तो उसका वही एक ट्रिक है कि आके ही अप्लाई करना, Apply क्योंकि करो। वो स्लॉट्स बहुत जल्दी खत्म होते जैसे हमें भी नहीं मिला था, नहीं मिला था। हमें भी। और मतलब हम डंडी में, तो हम चाहते थे कि डंडी में मिले, बट हमको डंडी में नहीं मिला था, क्योंकि हम आते आते और हमको पता लगते लगते स्लॉट्स खाली हो गए थे। हाँ, और एक लास्ट टिप, जो यहाँ पे टर्म लेटर होता है, जो बोलता है, यूनिवर्सिटी प्रोवाइड करता है कि आपको कब आप काम कर सकते हो, कब आप नहीं कर पाओगे। और हमने देखा टर्म लेटर हर जगह इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जब अमेजोन में अप्लाई कर रहे थे तो उसमें भी उन्होंने टर्म लेटर मांगा था। हमारा ये हमसे। भी रीजन था कि हमारा डंडी का छूट गया था, क्योंकि हमारे पास टर्म लेटर नहीं था। टर्म लेटर आपको लेने में ऑलमोस्ट अ वीक का टाइम लगता है। हाँ, मतलब 3 दिन लिखा रहता है, बट एक वीक लेके रखना बेटर होता है। लगता है। हाँ, तो आने के बाद आई कार्ड मिलने के बाद ही टर्म लेटर ले लेना, क्योंकि जैसे मैं मैकडोनल्ड्स में काम कर रही हूँ, मैकडोनल्ड्स में भी मुझे टर्म लेटर उन्होंने मांगा था। मुझे ही मांगा गया हाँ। केएफसी में। जैसे शेयर कोड, NI, BRP, शेयर सारे कोड, होते शेयर हैं, जैसे आपको BRP मिले ना, ये भी एक इम्पोर्टेंट है। हाँ। कि आप शेयर कोड जरूर अप्लाई कर लेना, क्योंकि अगर आपके पास टर्म लेटर नहीं है, आपके पास शेयर कोड नहीं है, आपके पास BRP नहीं है, NI नंबर NI नंबर के लिए भी अप्लाई करना है आपको। हाँ। तो आपको जॉब कहीं नहीं मिलेगा। अगर बहुत आप इंटरव्यू difficult के लिए आप आ जाते भी हो तो आप वहां पे डिस्क्वालीफाई हो जाओगे, क्योंकि आपको वो आपसे डॉक्यूमेंट मांगेंगे, आपके पास होगा नहीं। तो कहीं भी आप अप्लाई करो उससे पहले अपने सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी कर लो। हाँ, डाउट हो तो आप हमें इंस्टाग्राम में मैसेज कर सकते हो, और हम अपना इंस्टाग्राम हैंडल नीचे पिन कर देंगे, और हम आपको 24 आवर्स के अंदर रिप्लाई दे देंगे। मिल जाएगा आपको। ठीक है, ठीक है, चलिए, चलिए, बाय बाय बाय। बाय।